ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जितनी भी ड्राइंग की है वो सारी की सारी वेक्टर बेस्ड इमेज ड्राइंग है। हालांकि हमने अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस सेशन में हम बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, ताकि हम आने वाले सेशंस में इन दोनों का ध्यान रखते हुए अपनी ड्राइंग्स को या डिज़ाइंस को क्रिएट कर पाएँ। आप यदि यहाँ देखें तो आपके पास दो सर्कल अवेलेबल हैं, पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल। जो पहला सर्कल है वो एक बिटमैप इमेज का एग्जाम्पल है, जबकि दूसरा जो सर्कल है वो वेक्टर इमेज का एग्जाम्पल है। हालांकि आप देखेंगे कि दोनों में अभी आपको कोई खास फर्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ जूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो बिटमैप इमेज है वो पिक्सल से बनी होने के कारण यहाँ पे उसके जो एजेस हैं वो रफ हैं, जबकि यदि हम यहाँ नीचे की तरफ देखें जो हमारी वेक्टर बेस इमेज है वो बिल्कुल स्मूथ इमेज है। हालांकि इसके अलावा भी बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, तो आइए सबसे पहले इनसे काम करने से पहले हम इन सभी डिफरेंसेस की जानकारी इस सेशन में ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक बिटमैप इमेज है और एक वेक्टर इमेज है। आइए इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज के फ़र्क की। हम दोनों तरह की इमेजेस में काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ताकि हम अपने आने वाले सेशंस को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएँ, इसलिए ये सेशन समझना ज़रूरी है। बिटमैप इमेज छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनाई जाती है, जिसको पिक्सल कहते हैं। इसमें इस तरह के काफ़ी सारे पिक्सल रहते हैं और उसके आधार पे आपकी एक इमेज क्रिएट होती है, जबकि वेक्टर बेस इमेजेस पिक्सल पे बेस्ड नहीं होती। इसमें शेप्स को मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा स्टोर किया जाता है और इसमें लाइंस और कर्व्स के द्वारा इमेज को बनाया जाता है। दूसरे डिफरेंस में यदि आप बिटमैप इमेज में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल पिक्सल तक जाना पड़ता है, अर्थात आपको पिक्सल वाइज उसे एडिट करना पड़ता है। परंतु यदि हम बात करें वेक्टर इमेजेस की तो इसमें एडिट करना आसान रहता है, क्योंकि हमें केवल उन लाइंस और कर्व्स को ही मैनिपुलेट करना है जिसके द्वारा हमारी वेक्टर इमेज बनी हुई है। बिटमैप इमेजेस साइज में बड़ी होती हैं, क्योंकि इनको हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, जबकि वेक्टर इमेज जो होती है वो साइज में छोटी होती है, क्योंकि इसमें केवल फार्मूलेशन को ही स्टोर करना है जिससे हमारी शेप बनकर तैयार हुई है। बिटमैप इमेज ज़्यादा सपोर्टेड है वेब पे। यदि आप अपने नॉर्मल वेब पेजेस में इमेजेस को देखें तो उनके डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स PNG, JPG, JPEG या GIF मिलेंगे, और ये सभी फॉर्मेट्स जो हैं बिटमैप फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं, अर्थात ये पिक्सल बेस्ड इमेजेस रहती हैं। परंतु यदि वेक्टर इमेजेस की बात करें तो ये अभी तक वेब पे पूरी तरह से सपोर्टेड नहीं है, अर्थात वेक्टर बेस इमेजेस अभी आपको नेट पे प्रॉपर्ली नहीं सपोर्टेड मिलती, इस कारण से आप इनका प्रयोग वेब पे नहीं कर पाते। ये मुख्य 5 डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हम वेक्टर बेस इमेजेस और बिटमैप इमेजेस के अंतर को जानते हैं। आप कहाँ उस इमेज का प्रयोग कर रहे हैं ये निर्भर करता है, उसके आधार पे आप अपनी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप नेट बेस्ड वर्किंग करते हैं तो आप बिटमैप इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, परंतु यदि आप ड्राफ्टिंग और डिज़ाइंस का कार्य करते हैं तो वेक्टर बेस इमेजेस को आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आवश्यकता के अनुसार आप बिटमैप इमेज और वेक्टर बेस इमेजेस को प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस सेशन में देखा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि इनके आधार पर हम किस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।